चलिए बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 का। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनफैक्ट और सबसे सेकेंड चैप्टर का बच्चों को सबसे ज़्यादा डाउट आने वाला, सबसे ज़्यादा हार्ड लगने वाला क्वेश्चन यही है। बहुत सारे डाउट्स मुझे इसके मिले थे और ये क्वेश्चन जो है वो अगर आपने समझा नहीं होगा तो 90% बच्चे जो है ये क्वेश्चन लर्न करके जाते हैं एग्ज़ाम में। क्लियर? 90% बच्चे ये क्वेश्चन लर्न करके चले जाते हैं। मैथ्स लर्न नहीं करना, मैं बार बार कह रहा हूँ, समझना है। और आज आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आज का लेक्चर देखने के बाद आपको कभी ये क्वेश्चन लर्न करना तो दूर की बात है, आप दूसरों को सिखाओगे ये क्वेश्चन, इतना अच्छे से आपको समझ आता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ईजी वे से मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन जो शायद आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। आप अपने स्कूल में पढ़ेंगे, वहाँ पर भी चेक कीजिएगा, बट ये वे जो मैं बता रहा हूँ वो शायद ही आपको कहीं पे मिले। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। क्यों ये क्वेश्चन इतना हार्ड बन रहा है? क्योंकि ये क्वेश्चन में सब कुछ आपको प्रूव करना है। हो रहा है क्लियर? देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है। गिव एग्जाम्पल। एक तो आपको एग्जाम्पल देने हैं किस बात की? गिव एग्जाम्पल ऑफ अ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स, आर ऑफ एक्स विच सेटिस्फाइड द डिवीजन एल्गोरिदम एंड ऑल्सो दिस वन। डिवीजन एल्गोरिदम आपको याद है, अभी लास्ट वाले सम में किया जो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। वो तो सही है। इसके अलावा ये कंडीशन भी प्रूव करनी है। अब ये कंडीशन समझने में बच्चे को समझ ही नहीं आती है पहली बात तो, क्योंकि बच्चे प्रैक्टिकली सोचते ही नहीं है। आप प्रैक्टिकली सोचो ऑलवेज चीज़ों को। क्या मांगा है? डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स। क्वेश्चन को समझो, डिग्री मांगा है। डिग्री यानी पावर, x रेज़ टू 3, x रेज़ टू 2, ये होता है ना। डिग्री का बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये पावर की बात कर रहे हैं, राइट। डिग्री में क्या? तो ये जो डिग्री है पी ऑफ एक्स और डिग्री है क्यू ऑफ एक्स की, दोनों सेम होनी चाहिए। अब अगर आप लॉजिकली थोड़ा सा भी अच्छे से आपने पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा, सिंपल सी बात है कि पी ऑफ एक्स कहाँ होता है? यहाँ पे होता है। क्यू ऑफ एक्स कहाँ होता है? यहाँ पे होता है, राइट। आपको पता है कि हम ऑलवेज ये जी ऑफ एक्स जो है वो यहाँ से हम चेक करते थे, और इससे जो है यहाँ पे जी ऑफ एक्स पे अगर यहाँ पे कोई एक वेरिएबल होगा, फॉर एग्जांपल जी ऑफ एक्स पे अगर x प्लस 1 होगा और यहाँ पे होगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो आप क्या करते थे? यहाँ पे एक बार x है ऑलरेडी, एक x कम लिख के यहाँ पे लिखते थे, राइट। तो इसकी और इसकी डिग्री सेम नहीं होगी, तो फिर आ रहा है समझ में? हमें क्या करना है? इसकी और इसकी डिग्री सेम रखनी है, वो कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है। क्लियर हो रहा है क्या कहना चाहता है क्वेश्चन? अगर क्वेश्चन को समझ गए तो आंसर ला पाओगे कि यहाँ पे सर हम x नहीं रखेंगे, हम यहाँ पे कोई कांस्टेंट रख देंगे, जैसे 1 रख दिया, तो फिर हम डेफिनेटली यहाँ पे स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते थे 1 इंटू एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, तो डिग्री सेम हो गई सर। आ रहा है समझ में? आप कहोगे डिग्री सेम हो गई यानी हम यहाँ पे वेरिएबल नहीं रखेंगे, यहाँ पे हम कोई कांस्टेंट रख देंगे 1 2 3 4 5 6 एनीथिंग, बट वेरिएबल नहीं रखेंगे, तो डिग्री दोनों की सेम होगी। हो रहा है क्लियर? तो अगर आपको इतना क्लियर हो गया कि हमें यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट रखना होगा, तो आप कोई भी रैंडमली एग्जांपल उठा के दे सकते हो। आपको पूछा है क्या एग्जांपल देना है, चलिए कोई भी रैंडमली एग्जांपल उठा के रख लीजिए। जैसे चलिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। आपको इजी वैसे समझ आया इसलिए सारे इवन नंबर्स वाला एग्जांपल ले रहा हूँ। अब ये एग्जांपल ले लिया, मैं कह रहा हूँ कि इसको मैंने डिवाइड किया कोई कांस्टेंट से जो 2 था, ठीक है, 2 से मैंने इसको डिवाइड किया। तो सिंपल सी बात है, कांस्टेंट से हम डिवाइड करेंगे इसको, तो इस तरह से डिवाइड होगा। देखिए इसके अपॉन में भी 2, इसके अपॉन में भी 2, इसके अपॉन में भी 2। क्लियर? ये समझाने के लिए है, वैसे डिवाइड करने नहीं जाना है, समझने वाली बात है कि उससे हमने ऐसे को ऐसे डिवाइड किया। तो ये हो गया 2 3 जार, ये 2 2 कट, ये 2 2 कट, तो आएगा हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1। ये क्या आया था? क्वेश्चन में आता है ये, राइट। ये क्या हो गया? q ऑफ x हो गया। डिग्री देखिए तो q ऑफ x की x स्क्वायर, यहाँ पे भी डिग्री x स्क्वायर। हमने कंडीशन सेटिस्फाइड की कि दोनों की डिग्री कैसी रही? इक्वल रही। ये था p ऑफ x,
6x² + 2x + 2 और ये आया q ऑफ x, दोनों की डिग्री सेम रही। डिवाइड किससे किया? 2 से डिवाइड किया, तो ये 2 क्या हो गया हमारा? g ऑफ x हो गया, g ऑफ x हो गया 2, बाहर रखा था ना हमने 2 से डिवाइड किया, इसलिए g ऑफ x 2 हो गया। आ रहा है समझ में? g ऑफ x 2 हो गया, रिमाइंडर में कुछ बचा नहीं, सारा अच्छे से डिवाइड हो गया ना, देखो तीनों टर्म डिवाइड हो गए यानी रिमाइंडर r ऑफ x तीनों टर्म अच्छे से डिवाइड हो गए, तो रिमाइंडर ऑलवेज 0 आएगा। सिंपल। ये तो हमने कर दिया प्रूव कि डिग्री ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू डिग्री ऑफ q ऑफ x। समझ आया? अब हम दूसरा चेक करते हैं कि इसको डिवीजन एल्गोरिथम से चेक करते हैं। ये हमारे जो आंसर्स है ना, उसी को रख के आप चेक कीजिए। देखिए p ऑफ x क्या है हमारे पास, उसको रखना है g ऑफ x, p ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x मल्टीप्लाई q ऑफ x प्लस r ऑफ x है ना। p ऑफ x की प्लेस पे रखिए, क्या लिया था हमने? 6x² प्लस 2x प्लस 2। आपको पता है कि p ऑफ x जो है वो इन सब का ही है टोटल, तो अगर हमारा आंसर इन सब का भी यही आता है तो यानी हमारा एकदम करेक्टली प्रूव हुआ है और दोनों ही कंडीशन हमने सेटिस्फाइड की। चेक करते हैं। g ऑफ x क्या आया है हमारा? 2 आया है। q ऑफ x क्या आया है? 3x² प्लस 1x, 3x² प्लस 1x प्लस 1 प्लस रिमाइंडर 0। तो देखिए यहाँ पे 3 2 जार 6x², 2x प्लस 2। समझ में? दूसरी कंडीशन से भी हमने दिखा दिया। ये था डिवीजन एल्गोरिथम वाली, खासकर ये कंडीशन समझने वाली थी। अक्सर बच्चे ये कंडीशन नहीं समझ पाते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। क्या किया मैंने, एक बार रिवाइज कर देता हूँ। कोई भी इक्वेशन आप ले सकते हो, उसको डिवाइड कांस्टेंट से करना जब भी आपको डिग्री सेम रखनी हो, क्वेश्चन और p ऑफ x। क्लियर? तो जब भी ऐसा कोई सम आए ना, तो उसको आप एक बार प्रैक्टिकली ऐसे डिवीजन में लिख के कि p ऑफ x यहाँ पे आता है, q ऑफ x यहाँ पे आता है, ऐसे रख के आप सोचना प्रैक्टिकली, जैसा मैंने अभी बताया, तो आपके लिए सम ईजी होगा। मोस्ट प्रोबेबली जगह ऐसा सोचने के लिए नहीं देते हैं प्रैक्टिकल, वो बस आपको बता देते हैं कि यार g ऑफ x है, p ऑफ x है, तो इस तरह कोई भी रैंडमली एग्जांपल ले लो, कांस्टेंट से डिवाइड कर दो, डिग्री सेम हो जाएगी, तो क्यों होगी। आ रहा है समझ में? ये वैसा अगर करोगे तो कभी नहीं भूलोगे, कभी भी लाइफ में ये सब सामने आ जाएगा, आप कहोगे कि ये तो मुझे आता है। सम के अंदर ही आंसर होते हैं, आपको सिर्फ उस सम का आंसर निकालना आना चाहिए, वो आंसर को फाइंड करना आना चाहिए। आइए दूसरा सम। चलिए दूसरा सम। डिग्री ऑफ q ऑफ x इज इक्वल टू डिग्री ऑफ r ऑफ x। q ऑफ x और r ऑफ x की डिग्री सेम करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है q ऑफ x यहाँ पे आता है और r ऑफ x यहाँ पे आता है, रिमाइंडर में आता है। याद है आपको, ये रिमाइंडर में आता है, ये क्वेश्चन में आता है। इन दोनों की आपको डिग्री सेम करनी है। अरे सर, इन दोनों की डिग्री सेम करनी है। आप सोचिए, रिमाइंडर में हमें 0 1 2 ऐसा कुछ मिलता है, क्वेश्चन में हमको ऑलवेज स्क्वायर वगैरह मिलता है। कैसे सेम करेंगे हम लोग? चलो, तो इसका सिंपल वे लेंगे, जो लास्ट वाले में हमने किया वैसा ही कोई भी एक रैंडमली एग्जांपल उठा कर रख दीजिए, आपके मन में जो भी आ रहा होगा। जैसे यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 4x² प्लस 2x प्लस 2, कोई भी रैंडम ले, इवन नंबर लीजिए ताकि डिवाइड अच्छे से हो जाए, तो वो और भी अच्छा है। तो ये एक ले लिया हमने। चलिए अब ये हो गया आपका, ये जो आपने लिया है वो p ऑफ x हो गया। क्लियर? अब आप g ऑफ x ले लीजिए, इसको डिवाइड भी तो करेंगे आप लोग, राइट? g ऑफ x यानी इसको डिवाइड भी तो करेंगे। तो आप g ऑफ x जो ले रहे हैं ना, वो ऑलवेज कैसा लेंगे? क्योंकि आपका रिमाइंडर ऑलवेज कांस्टेंट में होता है, तो आप समझिए कि उसको कांस्टेंट में आपको लाना है, तो क्वेश्चन को भी आपको कांस्टेंट में लाना होगा, राइट? तो रिमाइंडर और क्वेश्चन को कांस्टेंट में लाने के लिए आप क्या करेंगे?
तो आपको ऐसा डिवीजन फाइंड कीजिए कि जिससे ये सारे वेरिएबल जो ना वो कट हो जाए ऊपर नीचे, आ रहा है समझ, सिर्फ कांस्टेंट बच जाए। तो वेरिएबल कट करने के लिए मैं यहाँ पे 2x² लूँगा, तो जब भी इसका डिवाइड करूँगा x² कट हो जाएगी, 2 2 ज़ार 4, सिर्फ कांस्टेंट बचा। फिर मैं यहाँ पे लूँगा 2x, दोनों ही कट हो जाएंगे, 1 बचेगा कांस्टेंट। फिर मैं यहाँ पे लूँगा 2, अरे समझ, कोई भी उठा के रख दीजिए, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आप ले सकते हैं एग्जाम्पल। इसको आप डिवाइड करेंगे तो आप यहाँ पे फाइंड करेंगे कि जब भी इस टर्म से इस टर्म को डिवाइड किया जा रहा है तो आप क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, उसी की बात की, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर आपको सेम करना है। देख लीजिए क्वेश्चन क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे इसका डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा आपका सिर्फ 2, ये दोनों तो पूरा कट, ये दोनों भी कट, राइट। अब आपको ये डिजिट सेम नहीं करने हैं, यहाँ पे 5 आया तो यहीं पे 5 भी चाहिए, वो सेम करने के लिए नहीं मांगा है, सिर्फ आपको क्या मांगा है, डिग्री सेम होनी चाहिए। तो इसके पास कांस्टेंट आ गया तो यहाँ पे भी कांस्टेंट हो तो आपका काम हो गया, डिग्री सेम हो गई, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे भी कांस्टेंट लाना है, तो ये जो है वो आपका क्वेश्चन बन गया। और सारा कुछ अच्छे से डिवाइड हो रहा है, यानी रिमाइंडर जो है वो आपका 0 होगा, यानी वो भी कांस्टेंट। आ रहा है समझ में? कोई वेरिएबल नहीं आया, जैसे यहाँ पे x² आता था वैसा नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने वैसा ही कुछ डिजिट लिया जिससे वो वेरिएबल कट ही हो जाए ऊपर नीचे। क्योंकि हमको पूछा ना एग्जांपल आप दो, तो आप ऐसा ही एग्जांपल दो कि जिसमें ये कट हो रहा है, वही तो चेक करना चाहते हो कि आपका कितना क्लियर है, कौन सा क्लियर। ऑलवेज ऐसे डिवीजन में रख के जब आप सोचोगे तो आपको ऑलवेज आइडिया आ जाएगा क्या आपको करना है। थर्ड सम, इसको अब मुझे कराने की ज़रूरत नहीं है, इसी में आ गया, रिमाइंडर 0 आपको लाना है। यही वाला सेम एग्जांपल आप दे दीजिए, यहाँ ये क्वेश्चन लिख दीजिए p ऑफ x, ये g ऑफ x में लिख दीजिए, दोनों को कट कीजिए तो पूरी तरह से वो दोनों एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं, राइट। इससे ये पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर 0 ही आने वाला है, डेफिनेटली बात है। आप यही एग्जांपल पूरा उठा के यहाँ पे रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है उसमें। अरे समझ में? तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा जो मैंने आपको अभी टर्म सारे बताए। और खासकर ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिन्होंने स्टैंडर्ड लिया है 10th में मैथ्स में, वो बच्चे तो ये क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। आ रहा है इसमें 90% ये क्वेश्चन आ जाएगा आपके एग्ज़ाम में, बिकॉज ये क्वेश्चन हार्ड लेवल का है। तो दोनों ही बेसिक और स्टैंडर्ड वाले इसकी प्रैक्टिस करें, और स्टैंडर्ड वाले तो खास। तो नोट कर लीजिए और आई होप कि समझ आ गया होगा, ठीक है। ये मैंने एक ही वे बताया। अब आप इस सब चीज़ों को, ये p ऑफ x वाले को यहाँ पे रख के चेक कर सकते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू, और ये आपको करना है चेक, ठीक है, मल्टीप्लाई q ऑफ x प्लस r ऑफ x। ये p ऑफ x की वैल्यू ये है, वो यहाँ पे रखिएगा। g ऑफ x की ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे, q ऑफ x की यहाँ पे जो वैल्यू है 2 + 3 ये यहाँ पे, r ऑफ x का 0 यहाँ पे। आपका आंसर जो है ना वो सेम ही बनेगा। सिंपल सी बात है, सेम ही बनने वाला है, उसी से तो डिवाइड किया है और फिर उसी से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। आ रहा है समझ में? तो ये तो ऑलवेज डेफिनेटली प्रूव हो ही जाएगा आपका। ये प्रूव हो गया तो फिर, और आपको ये भी प्रूव करना है। यहाँ पे वैल्यू सिर्फ रख के, ये p ऑफ x की, g ऑफ x की, q ऑफ x की और r ऑफ x की। क्लियर? लास्ट वाले सम में ये पूरा सम कर सकते हो। सी आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ज़रूरत पड़े 2 बार 3 बार रिवाइज करके चेक कीजिए। ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आना चाहिए, खुद से ट्राई कीजिए 2 बार 3 बार, ठीक है। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात, दूसरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है आपका। ऑप्शनल जो है 2.4 एक्सरसाइज है। अब ऑप्शनल में आपने अगर अच्छे से पढ़ी होगी बुक तो आपने देखा होगा वहाँ पे स्टार किया होगा, और स्टार के नीचे कंडीशन लिखी हुई है कि ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से नहीं है, सिर्फ आपकी समझ बढ़ाने के लिए। फिर भी 90% ऑफ स्टूडेंट्स करते ही जाते हैं कुछ चीज़। बोर्ड में देख लेते हैं कि हाँ सर ये तो क्वेश्चन बोर्ड में आया था, इसमें से यानी इसमें से तो आता ही आता है। अरे समझो, जैसे 2020 में अभी मैंने जो आपको क्वेश्चन कराया था √5/2 वाला, जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया था,
उसमें √5/2 की जगह पे कुछ और टर्म रख दिया था, वो बाई चांस कि ये ऑप्शनल में था, वैसा ही कुछ टर्म रख दिया था उन्होंने। बच्चे कहते ऑप्शनल में, शायद ऑप्शनल में से नहीं आपको करने की ज़रूरत है। आपने अगर वो √5/2 वाला टर्म अच्छे से समझा है तो आपको फिर ऑप्शनल में जाने की ज़रूरत पड़ी फिर। अब वो वैसे क्वेश्चन के लिए पूरे ऑप्शनल के सारे क्वेश्चन के पीछे पड़ जाते हैं, राइट, और उसमें से फिर आता कुछ नहीं है। वही आता है कि जो बच्चे ने अच्छे से 5.3 की 2.3 तक एक्सरसाइज की होगी वो भी उसको सॉल्व कर पाएगा। तो आप अपनी एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों डाल रहे हैं गलत जगह? इसके बेटर है कि आप 2.3 को और 2.3 तक बार बार रिवाइज कीजिए, अपना बेस इतना क्लियर कर लीजिए कि क्वेश्चन चाहे कहीं से भी पूछ ले आपको। और बुक वाला ने स्टार करके लिखा है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो पागल तो है नहीं एनसीईआरटी वाले, बहुत समझदार है, राइट। उन्होंने लिखा है जब साफ साफ शब्दों में, तो आपको करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत जगह पे आपको कराया जाएगा, क्लियर। हाँ, उसमें से कुछ सम्स है ऐसे कि जो करेंगे हम लोग, जो पूछे जाते हैं वैसे टाइप के हो गए, तो बाकी उसमें से कुछ भी आता नहीं। आपको सिर्फ यहाँ तक का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसका आप ऐसे रेफरेंस कीजिए कि ये आ गया, अब उसमें से कितने सम सेम हो रहे हैं उसको आप खुद से कीजिए, क्लियर, वो एक्स्ट्रा सम की तरह। चलिए, और लाइक करते रहिए वीडियोस को, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, और कमेंट में भी आप बताते रहिए कि आपको कैसे लग रहे हैं वीडियोस, तो मुझे भी पता चले। थैंक यू।